गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम जनजाति की बात करते हैं। नागा जनजाति। नागा जनजाति का अधिवास हो गए हैं, उनकी वस्त्र वगैरह हो चुके हैं। अब नागा जनजाति के आदिवासों में घरों की स्थिति को हमने जान लिया है। ये घर कच्चे बनाते हैं, झोपड़ियों के रूप में मकान बनाते हैं। इनकी जो छत होती है, छत में बांस वगैरह काफी मजबूत डंडे लगाते हैं। इनकी आर्थिक जो स्थिति है वो सामान्य स्थिति में होती है। ये पश्चिम की तरफ दरवाजा नहीं बनाते क्योंकि हवा इनके आस पास में आकर इस भाग को ठंडा कर देती है और इस क्षेत्रों में ये नहीं जा पाते। नागा लोग जनजाति है। मानव अधिवास न तो ऊंचाई पर बनाते हैं न ढाल पर बनाते हैं, कटकों के पास बनाते हैं। मौसम के अनुसार ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा बात थी वेशभूषा की। नागा जो जनजाति के लोग हैं वेशभूषा में काफी निपुण होते हैं। वे लोग जो परिवार का जो मुखिया होता है, मुखिया उन्हें वस्त्र पहनने के लिए चयन करता है और वस्त्र के रूप में वो पशुओं की खाल वगैरह का काम लेते हैं, पत्तों की स्थिति का काम लेते हैं। या इनके अलावा वो सिर पर सींग बांधते हैं। सींग के अलावा उस पशुओं से बनी खाल की टोपियां पहनते हैं। ये उनके वस्त्र हैं। महिलाएं बाली वगैरह पहनती हैं जो काफी महत्वपूर्ण होती हैं। कोडी वगैरह, मूंगे वगैरह पहनती हैं। ये शुष्क मौसमी क्षेत्रों में कृषि कार्य भी करते हैं। शुष्क मौसमी क्षेत्रों में ये नदी घाटियों में जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनके अलावा ये कृषि योग्य कार्य भी ये लोग करते हैं। दरवाजे पर ये लोग जो अधिवास बनाते हैं, दरवाजे पर ये खाल रूप की जो बालदार खाल होती है उस खाल को दरवाजे पर लगाते हैं। उनके अलावा ये सींग का प्रयोग भी दरवाजे पर के लिए ये लोग करते हैं। अब बात करते हैं इनकी भोजन की। नागा जनजाति की भोजन और सामाजिक व्यवस्था। नागाओं की भोजन व सामाजिक व्यवस्था। नागा जनजाति है, उसका भोजन और सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। भोजन के रूप में ये लोग मुख्य भोजन चावल मानते हैं, क्योंकि अगर चावल से पूर्ति नहीं हो पाती, ये लोग और भोजनों पर भी आश्रित रहते हैं। तो नागा जनजाति का जो मुख्य भोजन है चावल है। चावल को पकाकर कई तरह के नमक मिलाकर बांस की नाली में बंद करके भी रख देते हैं काफी समय तक, क्योंकि खराब नहीं होता है। उत्पादन की अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो खाद्यान्न के रूप में और भोजन की और खाद्यान्न सामग्री की आवश्यकता होती है। ये लोग मैदानी भागों में अनेक प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं। मांस वगैरह भी खाते हैं। भेड़ बकरी का मांस प्रयोग करते हैं। चावल का मुख्य प्रयोग नागा लोग करते हैं, जो भोजन में अनेक पदार्थ निपुण होते हैं। चावल की जो सुरा होती है उसका प्रयोग ये लोग करते हैं। मारन नागा लोग सुअर नहीं पालते हैं। इनके अलावा वो बकरी का आदि का भी मांस भी नहीं खाते हैं, सेवन नहीं करते हैं। ये नर पशुओं का मांस कुंवारी कन्याओं को नहीं खिलाते हैं। ये इनकी मुख्य प्रथा होती है। तो नागा जनजाति के लोग होते हैं, उनके भोजन में मुख्य चावल होता है। नागाओं को कई दिनों तक नमक मिलाकर चावलों को बांस के डंडे में बांध कर लपेट देते हैं। अगर चावल का उत्पादन नहीं होता है तो अन्य भोजन के द्वारा भी अपनी पूर्ति करते हैं। कुछ नागा लोग सुअर का मांस नहीं खाते हैं, भेड़ बकरी का मांस भी नहीं खाते हैं। नागा लोग चावलों की जो सूरा होती है उसका प्रयोग नागा लोग करते हैं और भोजन की अनेक विशिष्ट निपुणता के लिए करते हैं। सुअर को नहीं पालते, नहीं खाते हैं। कपड़े बनाने के लिए नागा लोग, कपड़े बुनने वाले जो नागा लोग होते हैं वो नर पशुओं का मांस अपनी लड़कियों को नहीं खिलाते हैं। तो इसकी भोजन की बात होगी, नागाओं की भोजन। तो नागा जनजाति का भोजन, इनका प्रमुख भोजन चावल है। नागा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? चावल है।
इन लोगों का प्रमुख भोजन माना है चावल। ये लोग चावल को पकाकर ये लोग चावलों को पकाकर पकाकर ये लोग चावलों को पकाकर बांस की नालियों में नमक मिलाकर रख देते हैं, क्योंकि कब स्थिति ऐसी बनती है, चावल उत्पादन कम होने पर ये अन्य भोजन पर आश्रित होते हैं। चावल का उत्पादन कम होने पर ये लोग अन्य भोजन पर आश्रित होते हैं। अन्य भोजन पर निर्भर रहते हैं। ये लोग अनेक क्षेत्रों में कंदमूल, फल, संतरे आदि मुख्यतः स्थिति मैदानी भागों में जाकर ये लोग प्राप्त करते हैं। ये लोग मैदानी भागों में जाकर कंदमूल, फल आदि सामग्री प्राप्त करते हैं। ठीक है। इन्हीं के अलावा ये लोग भोजन के रूप में प्राय भेड़ बकरी का प्रयोग मांस खाने में करते हैं। चावल की सुरा का उपयोग सभी नागा लोग अपने भोजन के अनेक प्रकार की निषिद्धि में करते हैं। ये लोग भेड़ बकरी का मांस भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। चावल की सुरा का प्रयोग ये लोग चावल की जो सुरा होती है उसका प्रयोग ये लोग भोजन में अनेक पदार्थों की निषिद्धीकरण के लिए करते हैं। भोजन के अनेक पदार्थों की निषिद्धि के लिए करते हैं। यही जो भोजन के जो पदार्थ होते हैं वो अशुद्धि स्थिति होती है, तो उनमें शुद्धिकरण स्थिति पैदा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। नागा लोग सूअर को नहीं पालते हैं और बकरे के मांस का दूध का सेवन नहीं करते हैं। कुछ नागा लोग सूअर नहीं पालते हैं, साथ ही बकरी के दूध का प्रयोग बकरी के दूध व मांस का सेवन नहीं करते हैं। ये स्थितियां होती हैं। कुछ नागा लोग होते हैं जो कपड़े सीनते हैं। वो नागा लोग नर पशुओं का मांस अपनी कुंवारी लड़कियों नहीं खिलाते हैं। तो कपड़े सीनने वाले नागा लोग नर पशु का मांस अपनी कुंवारी कन्या को नहीं खिलाते हैं। तो ये है नागा जनजाति के भोजन की स्थिति, उनकी कार्य। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था कैसी है नागा जनजाति।
फिर नागा जो जनजाति है वो सामाजिक परंपराओं में बंधी हुई है। वो लोग समाज के अंदर रहकर एक अच्छी स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था नागा लोग बुशमैन, टोडास, पिग्मी आदि अफ्रीकी जनजातियों की तरह अव्यवस्थित समाज में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये समाज में रहते हैं, नागा लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, कृषि कार्य ये लोग करते हैं, इसके अलावा उद्योग धंधे भी ये लोग करते हैं, स्त्रियां इनके साथ रहकर कार्य कराती हैं। भारत के अन्य कृषक परिवार की तरह ही ये लोग कार्य करते हैं। आखेट के भी ये लोग करते हैं, पुरुष लोग करते हैं। गांव का जो मुखिया होता है वो व्यक्ति इनके जो कार्य करते हैं, गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है मुखिया मानते हैं। नागा लोग के पारिवारिक और सामाजिक झगड़ों का निपटारा ये मुखिया लोग करते हैं। तो नागाओं की बुशमैन, पिग्मी, टिड्डो आदि अफ्रीकन जनजाति की तरह असामाजिक स्थिति में नहीं होते हैं। ये लोग समाज में रहकर कार्य करते हैं। ये लोग समाज में रहकर सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। इनके अलावा इन लोगों की स्थितियां होती हैं कि लोग कृषि कार्य भी करते हैं। संयुक्त परिवार में की प्रथा है इनकी, संयुक्त परिवार प्रथा काफी प्रचलित है। संयुक्त परिवार प्रथा काफी प्रचलित मानी गई है। नागा लोग परिवार में रहकर कृषि कार्य भी करते हैं। ये लोग परिवार में रहकर कृषि कार्य भी करते हैं। इनके अलावा जो नागा जनजाति है उनके स्त्रियां भी पुरुषों के साथ रहकर कृषि कार्य करती हैं और पुरुष वर्ग आखेट कार्य करता है। पुरुष वर्ग आखेट का कार्य करता है। ये संयुक्त परिवार की स्थिति में रहते हैं। इनके जो परिवार का इनके समाज का जो समझदार व्यक्ति मुखिया बनता है और लड़ाई झगड़ों का निपटारा भी वो मुखिया करता है।
इनके अलावा विवाह की स्थिति, नागा जनजाति में जो विवाह की प्रथा है वो काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। बाल विवाह का इसमें प्रचलन नहीं है। लड़के लड़की की मांगलिक बात होने के बाद ही झोपड़ी की व्यवस्था कर दी जाती है, जो अलग से झोपड़ी होती है परिवार के माता पिता से, और परिवार का जो मुखिया होता है इनके खर्च का वहन करता है।